नमस्कार दोस्तों। युवल नोआ हरारी अपनी किताब के अंदर कहता है कि नॉलेज और पावर दोनों ही साथ में चलते हैं। एक तरफ अगर कोई कंट्री नॉलेज को एक्वायर करती है तो उसके नॉलेज के आने की वजह से उसी कंट्री के पास में पावर आती है। जैसे किसी ने डिफेंस में रिसर्च करी, किसी ने टेक्नोलॉजी में करी, किसी ने सेमीकंडक्टर में करी, हर एक चीज पावर देती है। आप चाइना का केस ले सकते हो, आप अमेरिका का केस ले सकते हो, और फिर जिस कंट्री के पास पावर आती है ना, वो फिर और नॉलेज को सपोर्ट करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है ताकि उसके पास में और पावर आए। भारत भी इसी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, बट हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी देखने को मिलती है। अभी भारत के पास एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पावर को होल्ड करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुआ कुछ ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो यूएसएड है, जो दुनिया भर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी फंडिंग करती है एज अ डीप स्टेट, इसने कई सारी फंडिंग जो है वो शट डाउन कर दी है बिकॉज ऑफ रीसेंट एक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इंक्लूडिंग इसके अंदर नोमन बोर्लो, जिन्होंने भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। इनकी संस्था की भी फंडिंग जो है वो रुक चुकी है। अब ये संस्था ग्लोबल प्रेजेंस होल्ड करती है। आज भी भारत के अंदर जो 50% तक फसल उगती है वो इसी संस्था के द्वारा बनाए हुए सीड्स के जरिए है। यानी कि भारत के लिए भी इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कई सारी डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत काम आती है। और आने वाला समय आप सब जानते हो, क्लाइमेट चेंज वाला समय है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में फूड सिक्योरिटी के लिए भी इस संस्था की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के लिए चलते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अब भारत अमेरिका के बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी का एक बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता है, क्योंकि नोमन बोर्लो संस्था अब भारत से मांग कर रही है कि आप हमें एड दे दो। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो ये ऐतिहासिक तस्वीर आप देख पा रहे होगे। भारत के अंदर एक समय था जब लगातार फेमाइन आ रहे थे। हम एग्रीकल्चर के लिए, फसलों के लिए ग्लोबल पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, खास रूप से अमेरिका के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका भी उन फसलों का बहुत गलत प्रयोग कर रहा था। भारत के ऊपर कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। पाकिस्तान का कुल मिला के साथ दे रहा था। जिसके बाद भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, जय जवान जय किसान। और आप यहाँ पर देख सकते हो नोमन बोर्लो और भारत के स्वामीनाथन जी, दोनों आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली उस समय पर श्री नोमन बोर्लो द्वारा भारत को सेमी ड्वार्फ सीड दिए गए थे, जिनको हम हाई यील्ड वैरायटी सीड के नाम से जानते हैं। और इन्होंने भारत के अंदर एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज किया, जिसके बाद आज भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी के अंदर भारत काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। इवन पहले जो हम फूड डेफिसिट में थे, अब हम फूड सरप्लस में हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1967 के समय पे ही इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत को काम आती थी। आज भी अगर हम देखें तो कई सारी वैरायटीज़ भारत के अंदर उगाई जाती है, खास रूप से DBW वैरायटी, वो भी नोमन बोर्लो की ही इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है, CIMMYT इंस्टीट्यूट द्वारा। और इसके द्वारा बनाई गई वीट और मेज की वैरायटी भारत के अंदर लगभग 50% तक एरिया के अंदर ग्रो की जाती है। टॉप 10 वीट की वैरायटी जो 20 मिलियन से हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पे बोई जाती है भारत के अंदर, उसमें से 6 वैरायटी CIMMYT की ही ब्रीडिंग है, जिसके अंदर DBW 303 एक ऐसी वैरायटी है जो केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर बोई जाती है, क्योंकि इसकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, 8 टन पर हेक्टेयर की। इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन CIMMYT के द्वारा भारत के एग्रीकल्चर के अंदर दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है। बट अभी इस CIMMYT के अंदर एक बड़ा इशू आ रहा है। हुआ कुछ ऐसा है कि यूएसएड, जो कि $83 मिलियन तक की फंडिंग करती थी
एड देती थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसकी एड डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रोक दी गई है। दूसरी तरफ गेट फाउंडेशन एक मेजर फंडिंग गिवर थी, वो भी अब अपनी फंडिंग को कट कर रही है, जिसके बाद 2025 में तो ये संस्था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती है, पर 2026 के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट करने के पैसे इनके पास में नहीं है। अब देखो अमेरिका क्यों फंड करता था, अमेरिका इसीलिए फंड करता था क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए पावर आती है, ये हर कोई जानता है। भारत पहले फूड डेफिसिट में था, रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को जो हम लोगों ने यूज़ किया, हम लोग फूड सरप्लस में आ गए। आने वाला समय कैसा है, आने वाला समय एक ऐसा समय है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर फूड सिक्योरिटी के इशूज़ आ रहे हैं, न्यूट्रिशन के इशूज हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम ग्लोबल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि भारत के पास में भी एग्रीकल्चर के अंदर और सेल्फ सफिशिएंसी आ सके और हम लोग पावर को एक्वायर कर सकें, खास रूप से एग्रीकल्चर के अंदर। तो जो अमेरिका का एग्जिट है ना, वो भारत की एक बड़ी एंट्री एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हो सकता है, क्योंकि देखो भारत के अंदर लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर के अंदर गेहूं उगाए जाते हैं, बट अभी के समय पे हम लोगों को ज़रूरत है हीट टॉलरेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स की, जिसके अंदर ऑलरेडी CIMMYT काम कर रही है। इवन क्लाइमेट रेजिलिएंट और नाइट्रोजन को कम यूज़ करने वाली भी क्रॉप्स के ऊपर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो सही है, पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, हम CIMMYT के पास में ही क्यों जाए। तो देखो CIMMYT जो है वो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है, भारत के अंदर भी इसकी एक बड़ी प्रेजेंस है। इवन भारत का जो CIMMYT है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इन्होंने ICAR के साथ में मिलके ही भारत के अंदर बोलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बनाया हुआ है, जिसके सेंटर आपको लुधियाना, जबलपुर और समस्तीपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। और इंडिया के इस CIMMYT के अंदर लगभग 19 इंटरनेशनल और लगभग 144 इंडियन साइंटिस्ट काम करते हैं। इवन इंडिया के साइंटिस्ट जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे भेजे जाते हैं। इवन कर्नाटक के अंदर इन्होंने डबल हैप्लॉइड मेज फैसिलिटी भी बनाई हुई है। भारत के अंदर जो दूसरी संस्थाएं, खास रूप से ICAR वगैरह, इनके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं है, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है, वो हाई यील्ड के ऊपर फोकस है। जनरली जो एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च होती है वो गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड होती है, इस कारण से वहाँ पर जो काम है वो स्लो, ब्यूरोक्रेटिक और हायरार्की के इशूज जो हैं वो हम लोगों को आए दिन देखने को मिलते हैं। इसीलिए ग्लोबल लेवल की भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों को भारत के अंदर सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और उसीलिए अभी रिसेंटली US एड की फंडिंग के रुकने के बाद CIMMYT ने भारत से मदद मांगी है। इन्होंने कहा है कि भारत एक न्यूट्रल देश है, अमेरिका और रशिया दोनों तरफ नहीं जाता। ठीक उसी तरीके से CIMMYT भी अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। और हमको चाहिए कि भारत जो है वो हमें फंड करे। अब ये लोग हमसे फंडिंग की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत के पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम चाहें तो इनको फंडिंग करके और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका भी ग्लोबल लेवल पर कई सारी चीज़ों को फंड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है, वहाँ पर अपना कंट्रोल बना के रखता है। ठीक इसी तरीके से दूसरी संस्थाओं के अंदर भी वो फंड करता है, उसी तरीके से भारत भी यहाँ पर कर सकता है। 21वीं शताब्दी के अंदर आप सब जानते हो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आने वाले हैं। भारतीय खेती के अंदर भी कई सारे इश्यूज हम लोगों को अभी के समय पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन का इशू देखने को मिल रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी के कम होने का, ओवर फर्टिलाइजर के प्रयोग का। इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी CIMMYT की रिसर्च भारत के सामने एक बड़ा योगदान दे सकती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।